बिल्कुल, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लास्ट 2-3 दिन से बहुत हैवी रेन्स हो रही है। बारिश की वजह से नदियों में भी जो जल स्तर है वो बढ़ गया है। तो इसके लिए प्रशासन ने पुख्ता प्रबंध कर रखे हैं कि किसी भी प्रकार की जो प्राकृतिक आपदा है उससे निपटने के लिए। मोनी क्षेत्र में जगह-जगह क्योंकि भूस्खलन हो जाता है, उससे रास्ते बंद हो जाते हैं। परसों भी बहुत सारे रास्ते बंद हो गए थे, लेकिन हमने स्पेशली B&R डिपार्टमेंट के माध्यम से जेसीबी हायर कर रखी है और 8 जेसीबीज़ हमने स्पेसिफिकली इस काम के लिए लगा रखी है। जैसे ही कहीं रास्ते पे मलबा आता है या कोई हमारे रास्ता बंद होने की शिकायत आती है, वो जेसीबी इन एक्शन हो जाती है और उसको बड़ी जल्दी अभी तक हमने सारे रास्ते खुलवा रखे हैं। आज भी बारिश के होने की वजह से 2 रास्ते कालका में बंद हुए हैं, जिस पे काम चल रहा है, और मोनी के कुछ रास्ते बंद हैं, उन पे भी काम चल रहा है अभी हमारा। प्राइवेट नुकसान का कुछ घरों के भी क्षतिग्रस्त होने की हमारे पास खबर मोनी से आ रही है। तो हमारे जो पटवारी और ग्राम सचिव है, हमने उन्हें मौके पर ड्यूटी पे तैनात किया हुआ है। वो ऐसे सारे डैमेज का असेसमेंट कर रहे हैं ताकि बाद में कोई भी रिलीफ जो उनको चाहिए वो हम दे सकें। इसके लिए यदि कोई व्यक्ति बेघर होता है तो उसके लिए भी हमने धर्मशालाओं में अरेंजमेंट जो है वो सुनिश्चित किया है, अगर हमें किसी को शिफ्ट करना पड़े उसके लिए। और इसके लिए हमने अपने सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स जो है उनको भी अलर्ट मोड पे रखा हुआ है। हमने एनजीओ से भी टाई अप किया हुआ है, RWAs के साथ भी बातचीत हमारी हो रखी है, ताकि अगर कोई भी प्रकार की मदद किसी नागरिक तक हमें पहुंचानी है वो बहुत ही टाइमली मैनर में हम पहुंचा सकें। देखिए, जो घग्गर नदी है उसमें 2 जगह पर हमारा गेज लगा हुआ है, और जो टांगरी नदी है उसमें भी बरवाला के पास हमारा गेज लगा है, जिसकी जो पानी की वाटर लेवल्स है वो हर घंटे हमारे पास आते हैं और हम उसको एक कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते रहते हैं। या हम पिछले 4 दिन से ही कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ तो सुबह आज यानी लगभग 7-8 बजे के आसपास तो वो डेंजर लेवल से नीचे बह रही थी नदियाँ, लेकिन जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आधे घंटे पहले की मेरे पास है, ये दोनों नदी अपने गेज पे खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। तो इसके लिए हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट पूरा हमारा सतर्क है। नदियों के किनारे जो भी साइन बोर्ड्स है वो भी लगाए गए हैं। पुलिस को भी निर्देश दिए गए हैं पेट्रोलिंग के लिए, ताकि कोई भी व्यक्ति किसी भी नदी के आसपास या नाले के आसपास ना जाए। आपके माध्यम से भी मेरी अपील रहेगी कि लोग ऐसी सिचुएशन में किसी भी नदी नाले के पास ना जाएं जब तक हमारे नदियों के स्तर नॉर्मल पे नहीं आते। अगले 1 हफ्ता तक ये बहुत डेंजरस हो सकता है कि आप किसी भी नदी या नाले के समीप जाएंगे तो। और इसके अतिरिक्त सैंड बैग्स की तैयारी जो होती है वो भी हमने स्टॉक में रखी हुई है। जो भी डिज़ास्टर रिलीफ का, अगर कोई नदी ओवरफ्लो होकर किसी आबादी क्षेत्र में घुसती है तो जो उसका रिलीफ मटीरियल है, भले ही वो पंप सेट्स हैं, बोट्स हैं, किश्ती है, ये सारी अरेंजमेंट्स हमने करके रखे हुए हैं, ताकि कहीं भी ऐसी कोई स्थिति आती है तो तुरंत हमारी टीम इन एक्शन होकर मदद के लिए पहुंच जाएगी। देखिए, जो सुखना है उसका फ्लड गेट 2 दिन पहले भी खोल दिया गया था, हालांकि उसकी वजह से पंचकुला ज़िले में कोई इफ़ेक्ट नहीं आया था। और आज क्योंकि यहाँ भी सुबह से बारिश हो रही है तो उसकी वजह से जो लो लाइंग एरियाज़ है वह पानी में जलभराव की स्थिति हो गई है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से भी हम टच में हैं। उन्होंने भी अपने जो पंप्स हैं जहाँ भी पानी भरा है, भले ही सेक्टर 19 हो या सेक्टर 17 हो, वहाँ लगा रखे हैं। और पंपिंग से ही देखिए इसका समाधान निकलेगा और वो एक्शन में है। हालांकि कोई ऐसे जान माल की हानि की कोई हमारे पास रिपोर्ट नहीं है। देखिए, मेरे पास खबर आई थी कि एक वैन थी जिसके अंदर कुछ स्कूली बच्चे थे जो ट्रैवल कर रहे थे और रोड पे उसके ऊपर कोई पेड़ गिरने से हादसा हुआ था। हालांकि बच्चे बिल्कुल हमारे ईश्वर की कृपा से सुरक्षित है, उनको कोई इंजरी नहीं हुई है। इस मामले में जो अभी तक मैंने DEO से जानकारी प्राप्त की उसके माध्यम से यही पता चला, क्योंकि ये मैसेज हमने मॉर्निंग में निर्णय लिया था आज कि हमें प्राइवेट स्कूल भी बंद रखने हैं। कल हमने केवल सरकारी स्कूलों के लिए ही बंद रखा था, जो कि मौसम का हमारे पास इंडिकेशन आया था, उस हिसाब से किसी प्राइवेट स्कूल से कोई रिक्वेस्ट बंद करने की या ऐसी कोई रिपोर्ट DEO के माध्यम से नहीं आई थी कि आवश्यकता है। हालांकि जब सुबह देखा गया कि बारिश बहुत तेज़ हो रही है और ऊपर भी ऊपरी क्षेत्रों में बारिश है, तो उसमें तत्काल ये निर्णय लिया गया कि सारे स्कूलों को बंद किया जाएगा। और ये मैसेज हमने 7 बजे के आसपास सारे स्कूल्स को कम्युनिकेट किया। लेकिन कुछ बच्चे शायद उस समय घर से निकल चुके थे और इसी कारण है कि उनको वापस भेजते वक्त ऐसा हुआ है हादसा। अब मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहती हूँ कि स्थिति को देखते हुए हमने कल के लिए अभी से छुट्टी डिक्लेयर कर दी है फॉर ऑल द प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ITIs एंड आंगनवाड़ीज़। यानी कल दिनांक 4 सितंबर को सारे हमारे पूरे ज़िले के अंदर सारे स्कूल्स, भले ही प्राइवेट हो या सरकारी हो, और सारे ही कॉलेजेस और जो पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशंस हैं, ITIs हैं, आंगनवाड़ीज़ हैं, वो सब बंद रहेंगे।